थी कि जहाँ मैंने पैर रखा है वहाँ पे समझो सब अच्छा अच्छा है। और सुनील को तो मुझे कहता तू मनहूस है, मुझे कहता तू मनहूस है, नज़र लगाती है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये था जब ये बोलता था ना, तो मेरे को यहाँ यहाँ पे बड़ा लगता था। मैंने कहा इस इंसान के लिए, जब इसने ये सब किया ना मेरे साथ, इस इंसान के लिए क्या बुद्धि होगी। इस इंसान के लिए मैंने अपने आप को देखा ही नहीं ना। मैं पार्लर जाती ना कुछ। जिस हालत में इसने मुझे रखा, जो मैंने खाया, जिस हालत में रखा, मैं उसी में रही। बाहर लोग, वहाँ के लोग कहते थे तेरी शक्ल नहीं देखते हम बाहर, तू अंदर घुट के मर जाएगी, तुझे पीलिया हो जाएगा, तुझे ये हो जाएगा। तू बाहर गैलरी तक में बंद हो गया था। ये इंसान मुझे ये नहीं कहता था कि, इसको नजर नहीं आता था कि तू घुट जाएगी बाहर निकला कर, या चल अपनी साथी ले जाए। काम काम, बच्चे को देख, बच्चे को देखना, काम करना। फिर जब 2015-16 के बाद ना, फिर मैंने घर छोड़ दिया था। कुछ नहीं करती थी मैं। घर की हालत देखी थी, सब कुछ टूटता भी गया, मैंने छोड़ दिया। ये निकला मैंने घर का काम ही करना छोड़ दिया था। सही बताऊं तो मैंने नहीं करती थी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन सजाओ, ये करो वो करो, क्योंकि सफेदी नहीं हुई थी ना वहाँ पे। 2010 में आए थे और 2000 मैंने 21-22 में छोड़ा था, तब तक सफेदी नहीं हुई थी कभी। 2015 जब तक ये घर में साथ रहता था, तब सफाई तो भी 1-2 साल में जब दिवाली पे कराते, फिर उसके बाद तो उसने सफाई कराना ही छोड़ दिया था घर पे। ना सफेदी ना सफाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। मैं घर ही वैसे ही छोड़ दिया था मैंने। कोई नहीं करती थी, बस थोड़ा बहुत कर लिया, कपड़े धो लिए, खाना बनाया। बहुत बुरी हालत हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था सामान कहाँ रखूं, क्या करूं, कहाँ से सफाई शुरू करूं। क्योंकि एक कमरे के मकान में एक होगा, दूसरे कमरे में रख लोगे, दूसरे से तीसरे कमरे में रख लोगे, कुछ तो करोगे। एक कमरे के मकान में कहाँ रखोगे आप सामान? छत पे रखोगे, बाहर रखोगे, कहाँ रखोगे? बहुत बुरी कंडीशन में निकली थी। इसलिए मैं, चाहे कोई कितना भी कह दे ना कि इसको इतने बात लो, मैं सुनील को माफ नहीं कर सकती, उसके घर वालों को भी नहीं माफ कर सकती, और सुनील को भी माफ नहीं कर सकती। अगर वो मेरे सामने आया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। चाहे भले उसको किसी ने कुछ कर दिया, उसकी गलती है या नहीं है, मैं नहीं जी पाऊंगी। क्योंकि आप अभी के 2 साल 3 साल देख रहे हो, मैं तो 19 सब बात पहले का टाइम देख रही हूँ। मैं तो ऐसे कोई तीसरा आके कैसे भड़का के चला जाएगा कि ऐसे कैसे नहीं हुआ। एक मिनट ना, कोई क्यों कैसे भड़का के चला जाएगा बताओ? वो कहेगा तेरी बीवी ऐसे कर रही है, मतलब इसको पता ही नहीं था, मतलब इतना पागल है तो कौन रहेगा इसके साथ। मैं कुछ खाने को दे रही हूँ तो बच्चे के, ये तो तब रहते, जब रह रहा था हमारे साथ तब की बात है, तब ऐसे कर रहा था ये। कोई पूछे भाई तू कोई टाटा बिरला जो तेरे साथ ऐसे करेंगे, तेरे पास है क्यों कर्जे का मारा हुआ, ना शक्ल ना सूरत, तेरे को कोई पागलपंती दिखाएंगे? भाई अगर कोई तेरे को मेरे बारे में कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो तू मुझे आगे बता तो सही। वो तेरे बारे में ऐसे कह रहा है कि तेरी, देखो कोई कोई कर सकता है? पहले बताओ। आपको ये नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी? ना मेरा मायका ससुराल नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, एक दोस्त नहीं है मेरी। जो थे वो छूट गए, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, छोड़ते छोड़ते सबको छोड़ दिया। आज सिर्फ मेरे पास बेटा है, बस ईश्वर बचे थे मेरे पास, और मेरा बेटा बचा था। आज इन्हीं के दम पे मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं, सब हैरान होते हैं। अब जैसे ये लड़ाई हुई थी तो कहती है ऐसी है वैसे है, मैंने कहा चलो ठीक है, आपका बेटा ऐसे तंग करता है भाई, नहीं नहीं, मेरा तो बेटा बड़ा अच्छा है, हम तो गंगा जल पीने वाले हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे घर में एक बूंद शराब नहीं बनेगी। लोगों ने तो हमें बदनाम करके, सारी दुनिया कहती है पीता है, गाड़ी में बैठ के पीता है, बाहर भी लोग बदनाम है। अब मुझे नहीं समझ में आई भाई। जाता तो है, 4 बजे जाता है, 9-10 बजे 11 बजे आता है, घर में ही रहता है, काम भी नहीं करता, पढ़ाई तो करता नहीं। 26-27 साल का अट्टा कट्टा मोटा लंबा चौड़ा लड़का है, बताओ। कुछ जॉब करती है, 7:30 बजे जाती है, रात को 8-9 बजे तक, 9 बजे आती है रात को, ये भी आती है। समझ में नहीं आया मुझे। तो आप बताओ ना, उस दिन जब लड़ाई